आज हम बॉलीवुड के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को पलटने जा रहे हैं जिसके पन्ने तो लिखे गए लेकिन कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। ये कहानी है उस ड्रीम लाइनअप वाली फिल्म की जिसे अगर बनाया जाता तो 90 का दशक हमेशा के लिए बदल जाता। ये कहानी है फिल्म खूंखार की। कल्पना कीजिए, एक ही पर्दे पर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजय दत्त और नसीरुद्दीन शाह। 90 के दशक की ये शुरुआत में जब इस फिल्म की घोषणा हुई तो पूरे देश की निगाहें इस प्रोजेक्ट पर टिक गई। लेकिन क्या हुआ कि ये खूंखार सपना एक खूंखार हकीकत बनकर सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गया। साल था 1991। बॉलीवुड में एक तरफ अमिताभ बच्चन अपना दूसरा दौर शुरू कर रहे थे तो दूसरी तरफ संजय दत्त सड़क और थानेदार जैसी हिट फिल्मों से अपनी धाक जमा चुके थे। विनोद खन्ना तब भी इंडस्ट्री के सबसे डैशिंग हीरोज में गिने जाते थे और नसीरुद्दीन शाह तो अपनी एक्टिंग का पर्याय थे। इन चारों दिग्गजों को एक साथ लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। निर्देशक थे केतन मेहता। केतन मेहता जो मिर्च मसाला और माया मेमसाब जैसी आर्ट हाउस और ऑफबीट फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने ही इस एक्शन ड्रामा को निर्देशित करने का बीड़ा उठाया। फिल्म खूंखार को एक डार्क और रिवेंज बेस्ड एक्शन ड्रामा बताया गया था। ये उस दौर की मसाला फिल्मों से अलग एक ज़्यादा यथार्थवादी और गंभीर कहानी होने वाली थी। इस प्रोजेक्ट में एक्ट्रेसेस के तौर पर पूजा भट्ट और सुजाता मेहता का नाम सामने आया। कास्ट इतनी बड़ी, डायरेक्टर की विजन इतनी अलग, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन बॉलीवुड में बड़े सपने अक्सर बड़ी कीमत मांगते हैं। खूंखार के न बन पाने का सबसे बड़ा कारण था बजट। 90 के दशक की शुरुआत में किसी भी बड़ी फिल्म का बजट कुछ करोड़ रुपए हुआ करता था। लेकिन जब आप 4 ए लिस्ट सुपरस्टार को एक साथ लाते हैं तो उनकी फीस ही बजट को आसमान पर पहुंचा देती है। केतन मेहता जैसे निर्देशक जिनका पिछला काम सीमित बजट की कला फिल्में रहा, उनके लिए इतने बड़े स्टार्स को मैनेज करना और साथ ही उनकी फीस के साथ एक भव्य एक्शन फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि होने वाला था, जो कि शायद 5 से 7 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक जा सकता था। 1990 के दशक में ये रकम किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम थी। पहला झटका तब लगा जब फिल्म के निर्माताओं को लगा कि केतन मेहता की विजन और सितारों की फीस को देखते हुए उन्हें प्रोड्यूसर खोजना मुश्किल हो रहा था। भले ही आज हम इस फिल्म को ड्रीम लाइनअप कहते हैं, पर उस समय के इन्वेस्टर्स एक डार्क और रिवेंज बेस्ड ड्रामा पर इतना बड़ा दांव खेलने से कतरा रहे थे, खासकर तब जब निर्देशक का ट्रैक रिकॉर्ड प्योर मसाला नहीं था। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि इतना पैसा लगाकर बॉक्स ऑफिस की गारंटी न मिलना था, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए। पैसा सिर्फ एकमात्र विलेन नहीं था, दूसरा बड़ा विलेन था क्रिएटिव मतभेद और सितारों की डेट्स। जब इतने बड़े सुपरस्टार्स एक साथ काम करते हैं तो उनकी डेट्स को एक साथ मैनेज करना लगभग असंभव हो जाता है। 90 के दशक में कलाकार एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजय दत्त और नसीरुद्दीन शाह, हर कोई अपने करियर के चरम पर था और उनके पास पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स थे। खूंखार के निर्माताओं ने इन चारों की डेट्स को एक साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार डेट्स क्लैश होने लगी। इससे भी बड़ी समस्या क्रिएटिव मतभेद की थी। जब फिल्म का बजट बहुत बड़ा होता है तो निर्माता अक्सर निर्देशक की विजन में दखल देना शुरू करते हैं। केतन मेहता अपनी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे और जब निर्माताओं ने उनसे फिल्म को और कमर्शियल बनाने या कहानी में बदलाव करने की मांग की होगी तो शायद मेहता ने समझौता करने से मना कर दिया। सितारों के बीच भी रोल की लंबाई और स्क्रीन टाइम को लेकर अनबन की खबरें अक्सर आती थी, जिससे प्रोजेक्ट पर तनाव बढ़ गया होगा। शायद इन्हीं रचनात्मक खींचतान और डेट्स की उठक-पटक ने आखिरकार निर्माताओं को एक कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि इस खूंखार प्रोजेक्ट
को अनाउंसमेंट के बाद ही बंद कर दिया जाए। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अचानक बंद हो जाने पर कोई विवाद या कंट्रोवर्सी हुई? दरअसल ये फिल्म 90 के दशक की उन कई मल्टी स्टारर फिल्मों में से एक थी जो अनाउंस तो हुई पर कभी फ्लोर पर नहीं आई। खूंखार के बंद होने की खबर तब की फिल्मी पत्रिकाओं और ट्रेड मैगजीन्स में जरूर छपी होगी, लेकिन ये कोई बड़ा राष्ट्रीय विवाद नहीं बना। उस दौर में स्टार्स के प्रोजेक्ट्स का बनना और बिगड़ना आम बात थी। हालांकि आज के दौर में जब भी बॉलीवुड की खोई हुई फिल्में या अनमेड प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो खूंखार का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है। ये आज के फिल्म्स इतिहासकारों और बॉलीवुड प्रेमियों के लिए एक चर्चा का विषय है। ये फिल्म एक सबक के तौर पर आज भी याद की जाती है कि कैसे केवल सितारे या एक बड़ी घोषणा ही किसी फिल्म को सफल नहीं बना सकती। उसके लिए बजट, क्रिएटिव कंट्रोल और टाइमिंग का परफेक्ट तालमेल जरूरी होता है। खूंखार आज बॉलीवुड के इतिहास में एक किंवदंती बनकर रह गई। एक ऐसा शानदार विचार जिसे सितारे मिले, एक निर्देशक मिला, लेकिन वो नियति नहीं मिली कि वो सिनेमाघरों तक पहुंच सके। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, संजय दत्त और नसीरुद्दीन शाह की ये डार्क रिवेंज ड्रामा अगर आज रिलीज होती तो क्या होता। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के एक अनदेखा मील का पत्थर बन जाती। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में इस कास्ट के साथ ये फिल्म बन पाती? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।